एक बार 8वीं क्लास में मैंने मैट्रिक्स ओलंपियाड दिया था। मैं फिरवा से का हूँ, नागौर डिस्ट्रिक्ट से। और 24 घंटा डाउट काउंटर चालू रहता है और टीचर लोग जैसे दोस्त के जैसे रहते हैं। तो घर का सोचो खटे सिक्कर ही बढ़िया उसी देन सिक्कर में मैट्रिक्स को नाम गणों सुनी रहो। मोबाइल से तो दूर रहना ही है, क्योंकि अगर मोबाइल चलाएंगे तो पता नहीं चलता कितनी देर तक चला रहे हैं। राम राम सामत हर साथ अरुण थे, देख रहा हो झलको सिक्कर। जेई मेंस 2024 को रिजल्ट अब आ चुके हैं, सेलिब्रेशन टाइम है वो खत्म हो चुके हैं। फिलहाल मैं मौजूद हूँ मैट्रिक्स का कुछ जो टॉपर स्टूडेंट ही बाकी साथ है आपा बाकी साथ जो बाकी स्ट्रेटजी ही, जो बाकी प्रिपरेशन ही, जो बाकी तैयारी ही सारी बातचीत आप करेंगे था वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि जो नेक्स्ट जेई मेंस को अप्रैल के में जो पेपर हो रहा है बा बच्चा के लिए साथ में जो एडवांस की तैयारी करनी चाहिए, एडवांस की जो तैयारी करनी बा के लिए भी शानदार सूचना है या तो थाने वीडियो शेयर कर देना और लास्ट तक बने रहना है। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? दीपक। दीपक जी कितना परसेंटाइल आया था? 99.98। तो एक महीने ऐसा ज़्यादा सहयोग है वो किसको मिलो था? पेरेंट्स का और टीचर्स का और मैट्रिक्स टीम का। मैट्रिक्स टीम को क्या सहयोग मिलो जानना भी चाहूँगा। टीचर्स रेगुलरली पढ़ाते थे और हम भी रेगुलरली क्लास अटेंड करते थे, होमवर्क देते थे, हम भी अटेंड करते थे और सपोर्ट रहता था उनका पूरा हर तरफ से। जब भी टेस्ट में कम मार्क्स आते तो वो पूरी तरीके से हमें मोटिवेट करते थे, वापस से हम तैयारी में लग जाते थे। मैट्रिक्स के साथ थे कदू जुड़े? 8th क्लास से। अच्छा, काफ़ी लंबा टाइम से जुड़े रहे होते? हाँ। कौन से गाँव का हो? मैं फिरवा से का हूँ, नागौर डिस्ट्रिक्ट से। तो उरे रूम लेके रहो या फिर हॉस्टल में रहो? ना, अब यहीं रहते हैं परमानेंट। पेरेंट भी रहेंगे? हाँ। पेरेंट को क्या सपोर्ट मिला था? पेरेंट्स ने खाने पीने का बहुत ध्यान दिया और जब भी मतलब थोड़ा स्ट्रेस फील करते थे वो बहुत मोटिवेट करते थे, उनका पूरी तरीके से मेरा सहयोग रहा था। मम्मी पापा रोला तो कौन करता था? ना, वो हमेशा सपोर्ट ही करते थे मुझे। टीचर्स को क्या सहयोग मिलो? एग्ज़ाम टाइम से पहले उन्होंने तो बस यही कहा था कि ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, प्रेशर मत लेना। और जैसे मेरे कई बीच में कम मार्क्स पे आए थे तो टीचर्स ने मोटिवेट भी किया था और जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व भी किया था और हेल्प भी करी थी बहुत ज़्यादा। अब आगे की क्या प्लानिंग है थारी? अब जे एडवांस पे फोकस है। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? हर्ष। हर्ष जी कितना परसेंटाइल था? मर्द 99.94। कौन सा गाँव का हो? मैं सुजानगढ़ बडाबर का चूरूम डिस्ट्रिक्ट में भट्टा का। अच्छा, सुजानगढ़ के होते। मैट्रिक्स के साथ कितना दिनों जुड़ा थे? अब मैं 11th में आ गया, 10th को पेपर देने के बाद जना बट 10th को पेपर हुआ जना यहाँ जाना कि अब कहीं करा जना इंजीनियरिंग की सोची। तो घर का सोचो खटे सिक्कर ही बढ़िया उसी जन सिक्कर में मैट्रिक्स को नाम गणों सुनी रहो। जना पूछो जानकार जना कि उसी मैट्रिक्स बढ़िया है तो बच्चे भी सोचो मैट्रिक्स यार देखा तो 2-3 दिन देखी जना बढ़िया लगी था। मैट्रिक्स आओ को तन की सपोर्ट मिलो? मैट्रिक्स को बहुत सपोर्ट मिलो, कना भी डाउट की चिंता होती है, होमवर्क को कि यहाँ प्रॉब्लम होती है तो बहुत मदद करी, यहाँ घनी मदद करी। सबसे ज़्यादा सहयोग है वो किसको मिलो? सबसे ज़्यादा सहयोग तो पेरेंट्स को ही मिलो बे, हर वक्त मदद ही करी कना। यहाँ टेंशन हुई तो बे क्योंकि टेंशन कौन लेनी तो स्ट्रेस लेना को नहीं कहीं को नहीं, पेपर आराम उधर तू देख ली बे मैं चिंता कर लिया यार। यहाँ फचे मैट्रिक्स की टीम को भी बहुत सहयोग दियो और कना भी यहाँ गड़बड़ होती तो बे मदद करता बाऊँ थोड़ा सॉल्यूशन लियो और जना बहुत मदद हुई। मैट्रिक्स वाला धन की तरह सपोर्ट करता जी। अब कना भी डाउट आ जाता तो बांको और 24 घंटा डाउट काउंटर चालू रहता और पेपर में नंबर कम आया तो बे कंसल्टेशन देता कना भी जांच को बढ़िया टीचर्स देता जना बढ़िया हुई बांको सके। अब आगे की तैयारी है थारी? अब आगे जे एडवांस पर पूरा फोकस रखा। जेई मेंस की तैयारी के लिए क्या शेड्यूल होता है? हमारा शेड्यूल हो कि मैं 8 बजे सुबह उठता है, नहा धोई करता और फ्रेश फ्राश और पचे नाश्तो कर पढ़वा बैठ जाता 9 बजे पढ़ रही, पचे 12 बजे तक पढ़ते और खाणो खुणो खा और पचे कोचिंग तक उठ जाता 2 बजे बटे कोचिंग में और पचे शाम को आता जना थोड़ो वही रेस्ट कर डिनर कर पचे मैं पढ़वा बैठ। कोचिंग में कतोक टाइम लगता? कोचिंग वो 6 घंटा हो, 2-2 घंटा की 3 क्लास होती, बीच में 15 मिनट का ब्रेक भी आता, अभी फ्रेश हो जाता बच्चा। फचे रात में 9 बजे ले 1 बजे तक मैं पढ़ता और फचे रात में 1 बजे पढ़ रहे 7 घंटा को हमारे सोना को रूटीन हो जाएगा। 8 बजे तक मैं उठता और फचे वही रूटीन रख दो और रेगुलर रख दो रूटीन भी प्रॉब्लम को नहीं होती। सेल्फ स्टडी की बात करें तो कतोक टाइम देता थे सेल्फ स्टडी? सेल्फ स्टडी की बात करा तो 6-7 घंटा में मिनिमम देता और डिसिप्लिन रेगुलर देना पड़ता और रूटीन तो। लेकिन कुछ बच्चा अभी पास कौन है, अप्रैल में अटेम्प्ट है वहाँ को तो वहाँ के लिए के थे
सजेशन करना चाहोगा? पहले तो वही कैसे जनवरी का रिजल्ट निराश होने को नहीं भाई थाने रखना है रूटीन। अब 2 महीना तो टाइम कम लगे पर अगर मेहनत करो तो वो घणो ही टाइम है। अब रिवीजन नहीं बाकी है, बाकी कोर्स तो हो ही गया है। तो अब रिवीजन करता टाइम थाने एक तो पक्को रूटीन चीज़ है और डिसिप्लिन तो चीज़ ही चीज़ है। अब बिम थाने एक तो दूरी फोन रखनी है। अब फोन इसी बात है कि अब आज जा तो ठाक पढ़ लो टाइम करना गयो। जो तैयारी कर रही है पढ़ वाला बच्चा के लिए कि फोन से दूरी रखनी है, क्योंकि जब रील ना भाई स्क्रॉल करना तो टाइम को पता ही कौन चला, इसलिए मोबाइल से है दूरी है वह बना के आपने रखनी है। लवराज। लवराज जी कौन से गांव का आप लेते हैं बताओ? मैं कसुम्बी गांव से हूँ, नागौर डिस्ट्रिक्ट। कितना परसेंटाइल था रहा है? 99.91। जो टीचर ने जो भी पढ़ाया है वो सब पढ़ना तो ज़रूरी है, साथ में सेल्फ स्टडी भी उतनी ही ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा हेल्प क्या सु मिली था, परिवार से या फिर कोचिंग से? दोनों से मतलब बढ़िया गाइडेंस मिलती रही। जैसे कोचिंग एकेडमिक सपोर्ट देता है, लेकिन परिवार की तरफ से जो इमोशनल सपोर्ट है वो भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब बच्चा स्ट्रेस में आता है तो कोचिंग वालों की भूमिका होती है उसको मतलब स्ट्रेस कम करने की, लेकिन परिवार से जैसे मम्मी हो गई, पापा हो गए, तो उनसे बात करने पर ज़्यादा हल्का महसूस होता है। तो फिर मैट्रिक्स ही क्यों चुनी थी? मैट्रिक्स मतलब जैसे मैंने एक बार 8वीं क्लास में मैंने मैट्रिक्स ओलंपियाड दिया था, जिससे मैट्रिक्स के बारे में पता चला। और जब 10th ओलंपियाड को क्या रिजल्ट रही होता? ओलंपियाड में मेरी मतलब डिस्ट्रिक्ट रैंक 25 थी उस टाइम पे। तो मैं इधर वर्कशॉप में भी आया था मैं, तो उससे मतलब मेरे को पता चला कि यहाँ कोचिंग भी होती है। जब 10th कंप्लीट हुई तो मेरे को मतलब साइंस तो लेना था और मेरा इंटरेस्ट मैथ में था बायो की जगह। और सिक्कर में मतलब थोड़ा पास भी पड़ता है और अच्छी अब डेवलप भी कर रहा है एजुकेशन के मामले में, और जेई के मामले में मैट्रिक्स का नाम काफ़ी सुना था, इसलिए मैंने मैट्रिक्स चूज़ की। अभी जितन था रिजल्ट को पतो लग्यो तो के रिएक्शन आता रहा, के परिवार का थारा रिएक्शन है? रिजल्ट मतलब 12 तारीख को आने वाला था ऐसा मतलब पता चल रहा था, तो मैं पूरी 12 तारीख को रात तक भी इंतज़ार करता रहा। लेकिन रिजल्ट सुबह आया था 3 बजे 13 तारीख को, तो मेरे को घर से फ़ोन आया था कि रिजल्ट आ चुका है। जब मैंने रिजल्ट देखा इतने अच्छे परसेंटाइल थे, तो मैंने घर पे बताया, तो मतलब मम्मी पापा काफ़ी खुश हुए। फिर मैंने मतलब दादाजी और नाना जी को भी बताया मेरे, तो वो भी काफ़ी खुश थे। घर का लाडू लूडू बांटा कौन बांटा? हाँ मतलब काफ़ी खुश थे, मतलब फ्रेंड्स भी पार्टी मांग रहे थे, घर पे भी रिश्तेदार के फ़ोन आए थे कि काफ़ी बढ़िया रहा है। नहीं तो जब थे एग्जाम दी जी टाइम के मायने थे अति एक्सपेक्टेशन कर रहा कि भाई यहाँ को मेरा रिजल्ट आ सके, मतलब जैसे कोचिंग के टेस्ट होते रहते तो उनमें स्कोर अच्छा आता था, तो ये तो श्योर था कि 99.5 तक तो आराम से आ जाएगी। लेकिन जब टेस्ट के टाइम पे दिया तो मतलब चीज़ें थोड़ी ज़्यादा अच्छे से हो गई, तो अच्छा रहा रिजल्ट। नहीं जैसे कई बार क्यों है टपा टेस्ट दिया, टेस्ट का महीने अप्स डाउन हुआ, क्योंकि कई बार तैयारी अपनी वीक हो सके या फिर क्वेश्चंस हार्ड आ सके, तो बैंक की सिचुएशन का महीने कैसे हैंडल करा दे? तो देख पेपर थोड़ा सा रिलेटिवली टफ आया भी था, जैसे मैथ्स हार्ड थी, तो मैं मतलब चालू फिजिक्स और केमिस्ट्री से करता हूँ। इजी क्वेश्चंस आते हैं और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो उसे उसी टाइम पे मतलब छोड़ दो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि उसी टाइम में आप दूसरे क्वेश्चंस कर सकते हो। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? अक्षय बगड़िया। कौन से गाँव का होता है? सिक्कर शहर से ही हूँ। कितना परसेंटाइल आया था? 99.90। फर्स्ट टाइम जब थे यू सुनो कि भाई मेरा इतना परसेंट आया तो कसुक लगे था? बहुत खुशी हुई और एक्सपेक्टेड नहीं था इतना, और पेरेंट्स भी बहुत खुश हुए, और बाकी सबने बधाइयाँ दी, रिलेटिव्स वगैरह, और बहुत खुश। एक्सपेक्टेशन क्या ही था? एक्सपेक्टेशन 99.78 की। माता पिताओं की रिएक्शन हो? वो बहुत खुश हुए। मेरे पापा तो इधर रहते नहीं है, अरुणाचल में है उनकी दुकान, तो उनको तो उधर से बहुत खुशी हुई, कह ही नहीं सकते। क्या बोला पापा? अब कहे तो कुछ नहीं, अब कहे कैसे जाए खुशी तो वैसे मन में होती। साथ में जाते प्रिपरेशन करी तो कोचिंग वगैरह को सपोर्ट कसोग मिला था? कोचिंग का बहुत सपोर्ट था। मैट्रिक्स में जैसे हमारे टीचर है तो उनका वो दोस्त की तरह रहते एकदम, जैसे उनसे कभी भी कोई भी बात कर सकते हैं, और सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाते एकदम डीप में, तो कोई डाउट नहीं रहने देते। डाउट चाहे कितनी भी बार पूछ लो, वो अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। और हमारे टेस्ट लगते थे, जो टेस्ट थे वो 21 दिन से लगते थे संडे को, तो वो फिक्स था, और जेई मेंस और एडवांस दोनों के हिसाब से लगते थे हमारे अलग अलग, तो उनसे बहुत मदद मिलती है। अच्छा, मेंस के साथ ही था ना, एडवांस की तैयारी करवा रहे हैं साथ में? हाँ, साथ में तैयारी हुई है, और ज़्यादा फोकस एडवांस पे ही है, उससे IIT में उससे ही जा सकते हैं, इसलिए। अब आगे को क्या प्लान है धरो? प्लान तो IIT का ही है। क्या लग रहा है अब जय मान लो अब थे काफ़ी अच्छा नंबर था रहे ही,
उम्मीद तो अब 500 रैंक में कोशिश है देखना। अब जैसे थे भी मन बताइए कि भाई 500 रैंक एडवांस का मैदान लाओगा, टॉप 7 IIT के लिए तैयार करोगा, तो एक महीने कई बार कि बच्चा में स्ट्रेस आ जाए, तो स्ट्रेस ने मेंटेन करवा के लिए कहीं से क्या करोगा? वैसे तो स्ट्रेस होता नहीं, और अगर स्ट्रेस हो तो हमारे काउंसलिंग हमेशा होती रहती है मैट्रिक्स में। तो कभी भी किसी भी टीचर से मिल सकते हैं जिसके साथ कंफर्टेबल हो। अरे मोटिवेशनल सेमिनार होते रहते हैं, तो उनमें सारे टीचर बता देते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कैसे पढ़ना है, तो उससे स्ट्रेस आता नहीं, और आए तो भी उनसे कभी भी मिल सकते हैं। जैसे कि हर्ष ने आपने बताया कि भाई मोबाइल से दूर रहना है, तो भी चीज़ ने कैसे मेंटेन रखो थे? मोबाइल से तो दूर रहना ही है, क्योंकि अगर मोबाइल चलाएंगे तो पता नहीं चलता कितनी देर तक चला रहे हैं। बस एक बार चालू हो गए तो फिर वो चलता ही रहता है मोबाइल का। तो और बाकी और चीज़ें भी है, जैसे घर में भी रहते हैं, फंक्शन वगैरह होते रहते हैं, तो फंक्शनों में जितना हो सके दूर रहना चाहिए। अब कुछ जरूरी होते हैं उनमें तो अटेंड होना भी पड़ता है। तो अब जैसे शादी का सीजन चल रहे हैं और कोई शादी का मैं जिम्बा को बुलाओ, आगो से कौन जाना चाहिए? अगर जरूरी हो तब जाना चाहिए, बाकी नॉर्मली नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत टाइम जाता है, और अगर वो पढ़ने में लगा दे तो छोटी छोटी चीज़ों से ही बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। थारो और कोई क्वेश्चन है वो थे मन कमेंट सेक्शन में पूछ सको, और बाकी देश दुनिया में जुड़ा रहने के लिए बने रहो झलको सिक्कर के साथ। राम राम।